अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मर्तनवीर और आज आपकी खिदमत में एक और एसक्यूएल की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, यानी कि एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो उनमें होती है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डाटा क्यूरी लैंग्वेज और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो बेसिकली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है ये इस्तेमाल होती है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसके टेबल क्रिएट करने के लिए, या फिर उसके जो कॉलम है उनको ऐड वगैरह करने के लिए, या फिर अब मॉडिफाई करने के लिए। जो डाटा क्यूरी लैंग्वेज होती है ये बेसिकली डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं, यानी कि ये डाटा को लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो डीएमएल होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डाटा को मैनिपुलेट यानी कि अपडेट, डिलीट या इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डीडीएल और डीक्यूएल को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डीएमएल को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो डीडीएल क्या है? देयर आर फोर बेसिक क्यूरीज ऑफ डीडीएल। डीडीएल की फोर बेसिक क्यूरीज हैं। इसके अलावा दो क्यूरीज हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं जिनमें डेटाबेस को क्रिएट करना और टेबल को क्रिएट करना शामिल है। तो जो आज की क्यूरी है डीडीएल की वो है टू ऐड न्यू कॉलम, टू मॉडिफाई अ कॉलम, टू रिमूव अ कॉलम एंड टू रीनेम अ टेबल, टेबल को रीनेम करने के लिए। तो ये चार क्यूरी हैं। तो मूविंग ऑन, हम एसक्यूएल में इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मैंने एसक्यूएल ओपन कर लिया है। सो ये मैं डेटाबेस के अंदर जा रहा हूँ, मैं डेटाबेस ले रहा हूँ जी। ये मेरी डेटाबेस पड़ी है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसके टेबल हैं। तो ये टेबल हैं जी। ये देखें, मैं इसके जाता हूँ एडिट टू टॉप 100 रोज। और ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्यूरी लगाएंगे टू ऐड अ न्यू कॉलम, के न्यू कॉलम हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स है जी, क्यूरी में ही रन करते हैं। अच्छा जी, न्यू क्यूरी। तो सबसे पहले क्या लिखना है जी? अल्टर। अल्टर कीवर्ड है, ये देखें ये ब्लू हो गया। अल्टर टेबल। टेबल के बाद आपने जी टेबल डाटा लिखना है, टेबल नेम लिखना है। टेबल नेम हमारा है कस्टमर्स। टेबल का नेम आ गया जी। उसके बाद लिखना है जी ऐड का कीवर्ड आएगा। उसके बाद हमने लिखना है कि जी हम कौन सा कॉलम, कॉलम का नाम लिखना है, कौन सा कॉलम ऐड करा रहे हैं। तो मैं जी ऐड करा रहा हूँ कस्टमर, कस्टमर एज का कॉलम। और उसकी डाटा टाइप क्या है? जिसकी डाटा टाइप हो इंट, सेमी कॉलम। तो ये मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये कह रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको दोबारा ओपन करेंगे, एडिट टॉप 200 रोज। ये देखें कस्टमर एज का एक नया कॉलम जनरेट हो चुका है। इसके अंदर मैं रैंडम वैल्यू लिख लेता हूँ जी 23, 33 और ठीक है बस। कंट्रोल सेव, इसको सेव कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है टू मॉडिफाई अ कॉलम, यानी कि अगर हमने कॉलम को मॉडिफाई करना हो, उसकी डाटा टाइप वगैरह चेंज करनी हो या उसको प्राइमरी की सेट करना हो, तो उसकी क्यूरी कैसे लगेगी वो वो भी बिल्कुल मिलती जुलती है इससे। तो सबसे पहले आएगा जी अल्टर का कीवर्ड। अल्टर के कीवर्ड के बाद टेबल, टेबल के बाद टेबल का नाम कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर के बाद आएगा जी अल्टर का कीवर्ड अगेन आएगा अल्टर कॉलम, कॉलम का कीवर्ड। उसके बाद आएगा जी, सॉरी कॉलम का कीवर्ड नहीं आएगा, कॉलम का नेम आएगा। कॉलम का नेम था हमारे पास कस्टमर एज। उसको जी हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, कस्टमर एज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम इंट से फ्लोट को फ्लोट में लेके जाना चाहते हैं जी। तो ये मैंने उसकी डाटा टाइप लिख दी। डाटा टाइप को हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये कस्टमर एज कह रहा है कि जी ये सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो यहाँ पे कॉलम का कीवर्ड ऐड करा के देखते हैं। तो ये देखें अब ये सक्सेसफुली हो चुका है। इसको मैंने किया रिफ्रेश और ये मैंने इसको ओपन किया, सॉरी यहाँ से नहीं, ये देखें डिजाइन पे। तो ये देखिए कस्टमर एज पहले इंट में थी, अब फ्लोट में हो चुकी है। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमारी नेक्स्ट क्यूरी टू रिमूव अ कॉलम। अगर हम
उस कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम को, तो कॉलम को रिमूव करने के लिए जो हमारी क्यूरी है वो है जी अल्टर, अल्टर कीवर्ड टेबल, उसके बाद जी टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद जी हम लिखेंगे ड्रॉप का कीवर्ड, सॉरी ड्रॉप का कीवर्ड, और कॉलम, ये भी कीवर्ड, और नेक्स्ट हम कॉलम का नाम लिख देंगे जो हमारा था कस्टमर आईडी। तो ये मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, सॉरी कस्टमर आईडी नहीं, कस्टमर एज। तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसमें हम जाएंगे अब, ये देखिए यहाँ पे आया था कस्टमर एज का एक कॉलम, वो डिलीट हो चुका है। सो नेक्स्ट है जी हम टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो टेबल का नाम चेंज करना बड़ा इजी है, उसके लिए हमने लिखना है जी SP रीनेम, कीवर्ड है जी SP रीनेम, उसके बाद जी सिंगल कोट्स के अंदर जो पुराना नाम है वो लिखेंगे कस्टमर का, नेक्स्ट कोमा, कोमे के अंदर नेक्स्ट सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे जो नया नाम लिखना चाहते हैं, हम लिख देते हैं न्यू कस्टमर, कोट्स को बंद करेंगे और सेमीकोलन के बाद इसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे। चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट और स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी कि इसका साइड इफेक्ट भी, यानी कोई इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने इसको अब कर लिया है मॉडिफाई, तो ये देखें, ये देखें, ये न्यू कस्टमर के नेम से एक टेबल आ गया जो कि हमारा कस्टमर के नेम के साथ था। तो ये थी सम बेसिक क्यूरीज डीडीएल की डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। तो अब हम देखते हैं डाटा डीक्यूएल डाटा क्यूरी लैंग्वेज की। सो डाटा क्यूरी लैंग्वेज को बेसिकली हम सिलेक्ट की क्यूरी भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें सारा डाटा जो है रिट्रीव करना होता है। सो अब इनमें कुछ ये है कि टू चेक ऑल द रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जो टेबल में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है वो सारा सामने आ जाए, या फिर हम चाहते हैं कि टू चेक स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि कोई स्पेसिफिक कॉलम हो, या फिर एक्स्ट्रा कॉलम तो आए लेकिन उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आए, या फिर टू चेक कॉलम विद स्पेसिफिक नेम ऑन अ रन टाइम, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम आ रहा है उसका कोई स्पेसिफिक नेम भी आए रन टाइम पे। टू चेक टॉप रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है एक टेबल के अंदर, हम चाहते हैं कि फर्स्ट 5 रोज हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए ये लगता है टू चेक रिकॉर्ड विद स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 स्टूडेंट का या 20 कस्टमर का डाटा पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि उन कस्टमर का या स्टूडेंट का डाटा आ जाए जिनकी एज 12 से या 15 से ज़्यादा है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जी हमारा जो डाटा है वो किसी ऑर्डर के थ्रू आए, असेंडिंग या डिसेंडिंग के थ्रू, या फिर टू चेक रिकॉर्ड आफ्टर सम रिकॉर्ड, यानी कि हम चाहते हैं कि पहले 20 रोज को स्किप करके नेक्स्ट 2 रोज को लेके आए इस तरह, या फिर हम चाहते हैं टू चेक रिकॉर्ड वी डोंट नो द एग्जैक्ट कंडीशन नेम, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट कंडीशन हमने क्या लगानी है, उसका नेम क्या है, और हम डाटा हासिल करना चाहते हैं। तो आए इनको अब एसक्यूएल में चला के देखते हैं। तो हम देखते हैं टू चेक ऑल रिकॉर्ड इन द टेबल। तो मैं जी इसको क्लोज करके ये डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर मेरे पास काफ़ी डाटा पड़ा है। तो ये देखें, ये जी ये डाटा पड़ा है मेरा इसके अंदर। तो मैं क्यूरी लगाऊंगा जी हमने क्या करना है, हम अब लगा रहे हैं डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो हम फर्स्ट को करेंगे टू चेक ऑल रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड पड़ा है उसको हम देखते हैं। तो हम कीवर्ड लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक स्टैंड फॉर ऑल, यानी कि एसक्यूएल में ये ऑल के लिए स्टैंड होता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कीवर्ड है, उसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम हमारे पास है हॉस्टल। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास हॉस्टल का मेरा सारा रिकॉर्ड आ चुका है। तो ये देखें मेरे पास 10 रिकॉर्ड थे और 10 के 10 आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टू चेक सम स्पेसिफिक कॉलम इन द टेबल, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें चाहिए कि जी नंबर ऑफ रूम्स,
ये बिल्डिंग, हमें सिर्फ बिल्डिंग नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल क्वेरी लगाएंगे सिलेक्ट, उसके कॉलम का नेम लिख देंगे बिल्डिंग नंबर फ्रॉम हॉस्टल। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप ये देखें कि सिर्फ बिल्डिंग नंबर ही आ रहा है। इसके अलावा आप हम एक से ज्यादा भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्डिंग नंबर के साथ मैं जी कर लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, या लोकेशन कर लेता हूँ जी, लोकेशन क्या है उस बिल्डिंग नंबर की, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ कॉमा लगा के लोकेशन। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें बिल्डिंग नंबर 101 है, एच ब्लॉक बिहाड़ी में है, ये देखें 101 लोकेशन एच ब्लॉक बिहाड़ी। मूविंग मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि जी टू चेक स्पेसिफिक कॉलम विद एक्स्ट्रा वैल्यू, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ये बिल्डिंग नंबर है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी बिल्डिंग नंबर आई है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जी 101 बिल्डिंग नंबर है, लेकिन ये 101 आए 105 आए, तो मैं क्या करता हूं जी प्लस के साथ 4 कर देता हूं, बिल्डिंग नंबर +4। तो एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें 105 106 107, यानी कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे उन सब के अंदर 4 ऐड होके आ रहा है। यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये डेटाबेस के अंदर चेंज नहीं होती, ये सिर्फ रन टाइम पे चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मूविंग ऑन के टू चेक कॉलम विद स्पेसिफिक नेम ऑन रन टाइम, यानी कि हम स्पेसिफिक रन टाइम पे स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं, तो मैं ये लिखता हूं कि बिल्डिंग नंबर ये मेरे पास ऑलरेडी था, मैं +4 करता हूं और इसके साथ कीवर्ड लगाऊंगा एज को एलियस कमांड भी कहते हैं, एज न्यू बिल्डिंग नंबर। मैं ये इसको न्यू नंबर, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखें न्यू बिल्डिंग नंबर, ये कॉलम को ऊपर नेम आ रहा है और नीचे वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम का नेम था बिल्डिंग नंबर, यहाँ पे आ रहा है न्यू बिल्डिंग नंबर। ये सिर्फ रन टाइम पे नेम चेंज हो रहा है, पीछे डेटाबेस में नेम सेम का सेम है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वैल्यूज चेंज आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग नंबर के साथ +4 किया हुआ है। आपने देखा 101 था, +4 105, 102 था, +4 106 आ गया। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आप सब को समझ आ गई होगी, और अगर आपकी किसी किस्म की क्यूरी है, आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एजुकेशन उस टॉक उसका जल्द से जल्द जवाब देगा। और अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आगाह हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका आमीन नासिर हो।